अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक अजब ही राजनीतिक घमासान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नजूल भूमि विधेयक प्रस्तुत हुआ और उसे पास भी कर दिया गया, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने उसका खुला विरोध करके अपनी पार्टी और सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया। उसके बावजूद ये बिल विधानसभा में पास हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर जब वो बिल विधान परिषद यानी उच्च सदन में प्रस्तुत हुआ, पेश किया गया, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही उस बिल को रुकवा दिया। ये पहली बार है कि संगठन और सरकार के बीच का खींचतान सदन में सार्वजनिक हुई है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि नजूल भूमि विधेयक उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नजूल भूमि क्या है? बहनों भाइयों, जब ब्रिटिशर्स का काल था, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस वक्त जिन पॉश इलाकों में वो ज़मीनें उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी, कब्जा कर रखी थी, या अपने चहेतों को उन्होंने ज़मीनें जो दे रखी थी, अपने शागिर्दों को या अपने यहाँ काम करने वालों को, या अंग्रेज़ों के अपने भवन होते थे। अगर आप बहुत से लोग तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, क्लाइव रोड, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिविल लाइंस, बड़े फेमस इलाके हैं वहाँ पे। उन सब जगहों में आप पाएंगे कि अधिकांश जो ज़मीनें हैं वो सरकारी अनुदान अधिनियम 1865 के तहत अंग्रेज़ों ने इन इलाकों में कुछ लोगों को बांटी थी। किसी को लीज दिया था, किसी को पट्टा दिया था। जब अंग्रेज़ छोड़कर भारत से गए 47 के बाद, तब भारत की सरकार ने 1950 में पहली बार एक अधिनियम लाकर इनको व्यवस्थित करने की कोशिश की कि ये सब अपना अपना पंजीकरण कराएं। लेकिन उस वक्त की जितनी भी ज़मीनें थी उनको एक रजिस्टर में लिखा गया, नोटिंग हुई, उसको कहा गया नजूल रजिस्टर। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर नजूल का अलग एक प्रकोष्ठ होता है, और प्रयागराज जैसे जनपदों में तो एडीएम नजूल का भी पद होता है। तो उस वक्त की जो ज़मीनें थीं जो क्रमवार तरीके से चली आ रही हैं, नजूल एक्चुअली उर्दू शब्द है। इसका शब्द है कि नीचे से उतरते हुए आना, यानी एक वारिस के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो ज़मीन इस तरह से हस्तांतरित होती गई वो कहलाई नजूल। ये एक उर्दू शब्द है और ये लगातार प्रचलित है। पीछे की सरकारों ने, जो इस वक्त पहले की सरकारें नहीं हैं, उन्होंने नजूल की ज़मीन को फ्री होल्ड भी किया। एक सर्टेन अमाउंट सरकारी ट्रेजरी में जमा करके लोगों को रहने के लिए फ्री होल्ड कर दिया कि अब आपका इस पर मालिकाना हक। किसी की भूमिधरी नहीं है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, और नजूल की ज़मीन सरकारी ज़मीन के तौर पर मान्यता है, लेकिन उस पर कब्जा सरकार का नहीं है। आप प्रयागराज में देखेंगे तो पूरा 70% प्रयागराज, तब का इलाहाबाद, नजूल की ज़मीन पर बसा हुआ है। गाज़ीपुर देखें, फैज़ाबाद देख लें, आप मेरठ देख लें, आप कानपुर देख लें, जो भी स्ट्रेटजिक लोकेशंस की जगह थी जो उस वक्त अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, ये सब कहलाई नजूल की ज़मीन जब वो छोड़ कर गए। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने नया बिल लाया और उसको विधानसभा में प्रस्तुत किया, और ये कहा कि अब ये ज़मीन सरकारी, सरकार जिसे चाहेगी या जो एक शर्तें बनेंगी, हम जिसे कहेंगे उसको ये ज़मीन, उसका पट्टा रिन्यूअल होगा। बाकी ये सब ज़मीन सरकार की, और सरकार को ये ज़मीन चाहिए डेवलपमेंट के काम के लिए, चूँकि शहरों में ज़मीन कम है। अब जो वर्षों से, पुश्तों से, पीढ़ियों से, 5-5, 7-7 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, किसी के पास 100 गज का है, किसी के पास 200 गज का है, किसी के पास बड़ा है। एक बड़े बड़े, जब आप प्रयागराज जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक एक बंगले के या एक एक जो ज़मीन का टुकड़ा था उसका सब डिवीज़न हो गया, यानी 1000 मीटर का प्लाट वो 150 हिस्से में बट गया, और वो लोगों ने बना लिए घर। नहीं है कागज़ उस तरह के लोगों के पास, लेकिन पीढ़ियों से वो रहते आ रहे हैं। अब उनमें से तमाम वो लोग हैं जो कभी उन्हीं के घर पे नौकर हुआ करते थे, उन्हीं के शागिर्द हुआ करते थे, जिनको सागर पेशा कहा गया। सागर पेशा मतलब जो शागिर्द हुआ करते थे, अपभ्रंश करके उनको सागर पेशा कहा गया, जो अंग्रेज़ों के घरों पे नौकरियां करते थे या उनकी हुक्म का पालन करते थे, उनके घरों पे नौकर चाकर होते थे, उन्हीं को वो सब लोग देकर चले गए। बाद में इसको कुछ पट्टे हस्तांतरित भी बड़े लोगों ने करा लिए। तो कुछ लोगों के पास तो बड़ी बड़ी लैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े बड़े बंगले भी हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि लाखों लोग, लाखों परिवार उन छोटी छोटी जगहों पर आवासित हैं। अगर ये कानून पास हो जाता और ये कानून का शक्ल ले लेता, तो उनके समक्ष रहने का और छत का
हट जाती जो गरीब लोग रह रहे हैं। तो कुछ एक लोगों को ठीक करने के चक्कर में ये लाखों लोगों के बेघर होने का खतरा था। पर आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में इसे पास किया गया और पास करते वक्त बीजेपी के ही विधायकों ने इसका खुला विरोध किया। जो सर्वाधिक इसमें से प्रभावित इलाका है वो इलाहाबाद का शहर उत्तरी है और शहर जिधर से सिद्धार्थनाथ सिंह एमएलए हैं पश्चिम, उन दोनों ने खुला विरोध किया और इसको विधेयक को हर्ष वाजपेयी ने तो कहा इसे वापस ही लिया जाना चाहिए और उन्होंने तो अपनी ही सरकार पे आरोप लगाए। लेकिन इन सब के बावजूद इस विधेयक को पास किया गया। इस बिल का विरोध जनसत्ता दल ने भी किया, राजा भैया ने भी किया, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया विरोध। लेकिन बीजेपी के इंटरनल कन्फ्लिक्ट इस पर बहुत अधिक थी। पर यह विधानसभा से पास हुआ। विधानसभा के पास होने के 24 घंटे के अंदर यह पहुंचा विधानसभा यानी विधान परिषद यानी उच्च सदन, और उच्च सदन में जो कुछ हुआ वो बड़ा स्तब्ध करने वाला था। राजनीतिक तौर पर बड़ा शॉकिंग काम हुआ वहाँ पे। विधान परिषद में जब ये नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने इस बिल को प्रस्तुत किया तो बिल प्रस्तुत करते ही जो व्यक्ति खड़े हुए और जिन्होंने इसका विरोध करते हुए इसे कहा कि इसके कुछ मुद्दों पर असहमतियां हैं, इसे सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर कमेटी को भेज दिया जाना चाहिए, वो शख्स हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी। उनके प्रबल विरोध के कारण और भारतीय जनता पार्टी के बाकी एमएलसीज ने भी इसका विरोध किया, लिहाजा इस पे जब एक वोटिंग भी हुई वहाँ पे और जब अधिकांश एमएलसीज इसके पक्ष में थे कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, भेज दिया गया। यानी बिल लटक गया, अटक गया और भटक गया, बिल फंस गया। सरकार नेता सदन कौन है विधानसभा में? मुख्यमंत्री है। बिल किसने इंट्रोड्यूस किया? मुख्यमंत्री ने। और रोका किसने? विधान परिषद ने, प्रदेश अध्यक्ष ने। प्रस्तुत किसने किया परिषद में? केशव प्रसाद मौर्य ने। अब भले ही बीजेपी कहे कि सहमति हो गई थी, बात हो गई थी, रणनीति तय हो गई थी, लेकिन जो कुछ भी इस दिनों बीजेपी के भीतर हो रहा है वो बड़ा आत्मघाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी विपक्ष से कम बीजेपी खुद से लड़ रही है। बीजेपी से ही लड़ रही है, वरना कोई कारण नहीं था कि विधानसभा से जो बिल पास हुआ वो 24 घंटे के अंदर उसको प्रदेश अध्यक्ष खड़े होकर टर्न डाउन कराने की कोशिश करे। अब ये सिलेक्ट कमेटी को गया है यानी लटक गया, ठंडे बस्ते में गया, पास होने की संभावनाएं कम है। अब अपोजिशन कह रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई रोका जाए। अब बीजेपी के कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो सहयोगी दलों ने भी इसमें अपने लिए संभावना तलाशी। रात में कल अनुप्रिया पटेल ने सार्वजनिक बयान देकर ट्विटर और फेसबुक पर सरकार के इस फैसले की आलोचना की, इस विधेयक की, और कहा कि इसे वापस लिया जाए। प्रवर कमेटी तो छोड़िए, वापस लिया जाए और जो इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने बिल, जिन अधिकारियों ने, उन पर कार्रवाई भी हो। ये दूसरा मौका है जब अनुप्रिया पटेल ने पब्लिकली उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। संजय निषाद ने भी कहा कि नदी किनारे रहने वाले लोग पेपर कहाँ से लाएंगे, और कुछ अधिकारी हैं जो हमारी ही सरकार को हटाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले करा रहे हैं। पर मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि हर बार अफसरों पे ही मुद्दे क्यों ठेल दिए जाते हैं। कोई विधेयक कोई अफसर के दम नहीं है कि वो पास करा लेगा या प्रस्तुत कर देगा जब तक कि इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप की सहमति नहीं होती या कहा नहीं जाता। अफसर ऐसा काम नहीं करते हैं, कहा जाता है तब करके लाते हैं। अब उसके प्रावधानों में वो कड़ी शर्तें करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के कहे इस तरह के कोई काम होते नहीं। तो चल क्या रहा है बीजेपी के भीतर? कुछ तो ऐसा गंभीर चल रहा है जो अभी सार्वजनिक अब होते हुए दिख रहा है। पिछले 4 मौके ऐसे आए हैं, चाहे वो वीआईपी गाड़ियों से हूटर और लाल बत्ती का मुद्दा हो, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। दूसरा मुद्दा आपने देखा होगा तो डिजिटल अटेंडेंस टीचरों का प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा। फिर आपने देखा होगा कि पंतनगर लखनऊ के कई इलाकों में बुलडोज़र चलाए जाने की योजना थी, महीनों आंदोलन चला, सरकार को फैसला बदलना पड़ा। और चौथा अब ये कि विधानसभा से पास और विधान परिषद में रुक गया। देयर इज समथिंग बिग रॉन्ग, कुछ बीजेपी के भीतर गंभीर चल रहा है। क्या चल रहा है आने वाले दिनों में ये जरूर स्पष्ट होगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बिल कल विधान परिषद में आया और सभी मान्य सदस्यों की सहमति से इसे सदन की सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया और ऐसा मत
सबका था, सब मान्य सदस्यों का। इस पे और विचार विमर्श की, डिस्कशन की आवश्यकता है। नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। अगर इनको उजाड़ेंगे हम तो ये 2027 में हमें उजाड़ देंगे, क्योंकि भाई किसी को आप उजाड़ोगे तो काहे वोट देगा। अरे उजाड़ने से पहले उसे स्थापित किया जाए, तो स्थापित है, ये उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए। यही योगी जी भी हमेशा कहते हैं कि सुझाव लो और चर्चा करो सदन में। तो हमारे सुझाव पे उस पर उन्होंने सुझाव ले लिया। हम एनडीए है ना, हम भाजपा तो खाली नहीं चला रही है, हम तो एनडीए है ना, घटक दल का भी तो सुझाव लेंगे। अच्छा कानून लाए हैं, उस गरीब आदमी जो नजूल की जमीन पर बना है उसको लेके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये गरीबों की हितैषी नहीं, कमजोर के हितैषी नहीं है, पिछड़ों के हितैषी नहीं, दलितों के भी हितैषी नहीं। बहनों भाइयों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा है। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र पाठक जी को मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया है, तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। संजय सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसको उजाड़ने के लिए ये बिल लाया जा रहा था? जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान आ गया है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला है, उसके बाद मुझे कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उन्होंने कह दिया है कि सबकी राय के साथ आएगा। उजाड़ने की बात, देखिए जहाँ तक उजाड़ने की बात है, हम उजाड़ेंगे बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को, और जो अवैध कब्जा किए हुए इस देश के अंदर हम उनको उजाड़ेंगे। ये क्या बांग्लादेश? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नजूल तो बहुत लोगों ने कब्जा कर रखी है। देखिए, लेकिन विषय दूसरा है। यहाँ मेन आपत्ति आई है प्रयागराज से, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रयागराज, जैसे कि आपने शुरू में बहुत विस्तार से चीज़ों को रख दिया है, बहुत अच्छा आपने ओपनिंग रिमार्क दिए हैं। प्रयागराज अंग्रेजों की राजधानी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ चर्चेज थीं, बड़े बड़े बंगले थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने पट्टे पे ज़मीनें दी थी चर्चेज वगैरह को, और आज भी वो कंटिन्यू हैं चर्चेज की ज़मीनें। तो तमाम ज़मीनें थी, उस पर लोग बस गए। और फिर अंग्रेज़ों ने, जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन बड़े किसानों ने आंदोलन किया, उनकी ज़मीनें भी जब्त कर ली उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनके वारिसों को भी हम वापस करते। अगर अंग्रेज चले गए हैं तो कम से कम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, किसान थे, जिनकी ज़मीन अंग्रेज़ों ने छीनी थी, जब्त की थी। नजूल का शब्द ही मतलब ये सरकारी ज़मीन या अंग्रेज़ों के द्वारा छीनी गई ज़मीन, तो उनको वापस कर देते। अब नजूल पे अगर प्रयागराज से, तो वापस करने के लिए कानून ला रहे थे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप क्या वापस करना चाहते हैं? नहीं, सुनिए, अगर आपत्ति आई, अब देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान है, केशव प्रसाद जी ने जो बोला है उप मुख्यमंत्री जी, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये गलती हुई आपके यहाँ? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि हमको उजाड़ देगी जनता? कौन? जो आपके साथ मिनिस्टर हैं। नहीं, वो संजय निषाद बिल्कुल नहीं उजाड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार बसा रही है, लेकिन इलीगल लोग जो इस उत्तर प्रदेश में, देश में बचे हैं, उनको जरूर हम खदेड़ेंगे यहाँ से। ऑल राइट, शुक्रिया संजय जी। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आपका शुक्रिया। ये आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर इस बिल को जिस तरह से पास किया गया और फिर इसको रोका गया। मैंने देखा कई दृश्य की समाजवादी पार्टी प्रयागराज में प्रदर्शन वगैरह भी इस मुद्दे को लेकर कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बिल को लाने के पीछे के वास्तविक कारण क्या है? इस बिल को लाने के पीछे जो वास्तविक कारण है, वो वास्तविक कारण यही है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सामंती व्यवहार है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है कि इस देश के संसाधनों को किस तरह से बड़े उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को दे दिया जाए। और उससे भी जब भारतीय जनता पार्टी के धन्ना सेठों का और भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कंपनियों से ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, धनोपार्जन करके, इलेक्टोरल बांड लेकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में भ्रष्टाचार करके, पार्लियामेंट 1200 करोड़ की बनी, वो देख रहे हैं 1200 करोड़ की बनी हुई पार्लियामेंट अब हम लोग नीचे बाल्टी रखी। अरे नजूल पे आ रहा हूं साहब, जमीन की पढ़ के नहीं आए। नहीं, आप बिल्कुल आपके प्रश्न पर फोकस ऑन। तो जब सारे भ्रष्टाचारों से पेट भर गया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चाहा
कि अब जो गांव में बसे हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में बसे हैं, जो शहरों में बसे हैं लोग, उनको कैसे उजाड़ा जाए और उनकी ज़मीनों को लेकर के किसी उद्योगपति को दे करके अपना बिजनेस, व्यापार या धनोपार्जन का काम कैसे चले, इसलिए बिल लाया गया है। लेकिन कम से कम हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इतना तो जरूर हुआ योगी आदित्यनाथ के साथ कि भाई गति सांप छुछुन्नर केरी उगलत लीलत प्रीत घनेरी। अब उनसे जो बिल उन्होंने विधानसभा में लाया वो विधान परिषद में जाकर के ध्वस्त हो गई, और ध्वस्त करने में उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए। और आप जब जान ही रहे हैं कि प्रवर समिति में गया तो 4-5 महीने के लिए तो कम से कम अटकी गया। तो कम से कम हमको इतना जरूर, हम सभी को एक चीज का तो संतुष्टि जरूर हुई कि योगी आदित्यनाथ जी का जो जीवन है, जो कम से कम आजकल एक सद्भावना, आजकल वो सद्भावना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में AK-47 चलाने वाले अपराधी को किस सद्भावना के तहत करवरिया को उन्होंने आप बरी नजूल करा पढ़कर दिया। नहीं आए लग और रहा है। मैं नजूल, अरे अब नजूल पर कैसे आ जाए? आप करवरिया नजूल- भी चले गए। नहीं, पार्लियामेंट से करवरिया। उनके समग्रता पर आइए ना। ये किसको तो- प्रभावित तो- करने, और ये क्या आप मानते हो कि ये बीजेपी के बीच की लड़ाई है या लोगों को उजाड़ने के लिए या किसी खास प्रयोजन से लाया गया था? और आपसे ज्यादा विरोध बीजेपी वालों ने किया इसका। अरे वही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रवर समिति में चली गया और जिन जमीनों पे लोग अंग्रेजों के, जो नजूल की जो संपत्ति है वो ऐसे अंग्रेजों को भी कहीं से कोई अधिग्रहित नहीं, वो उन लोगों की जमीनें हैं जिनसों ने अंग्रेजों ने लड़ा, वो उन लोगों की जमीनें जिनसे वो लड़ के जीत नहीं पाए, वो हस्तांतरित जमीनें नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने उस समय जिन राजाओं को, जिन रियासतों को हरा नहीं पाए, उनकी जमीनों उन्होंने फोरफीट कर लिया, अधिग्रहित अब कर आपकी लिया। पार्टी क्या चाहती है? वापिस हो जाए पूरी तरह, या हमारी पार्टी यही चाहती है कि इस तरह के किसी कानून की उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जगह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी जो जाति देख करके अपराध निर्धारित करते हैं, जो जाति देख के पोस्टिंग करते हैं, जिनका जाति आधारित हर फैसला होता, हालांकि साधु का चरित्र ऐसा नहीं है। साधु के बारे में हमारे देश में कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिलाया संत, अब मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता। अच्छा, बहुत लोग को कंफ्यूजन है, लेकिन मैं बताऊं कि ये 5 मार्च 2024 को चुनाव के ठीक पहले, जिसमें संजय निषाद विरोध कर रहे हैं ना, उसी कैबिनेट का ये हिस्सा थे जिस कैबिनेट ने इसे पास किया। आप भले कोई विरोध करे, लेकिन कैबिनेट ने इसको पास किया था। व्यवहारिक पक्ष पे आइए। मैं मनीष सिंघवी को बुला लूं, नेक्स्ट राउंड आपको देता हूं। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं 5 सेकंड में साहब। धन्यवाद। देखिए, कैबिनेट का जो फैसला होता है उस पर मुहर लगाने का विशेषाधिकार वो मुख्यमंत्री को होता है। ऐसा कुछ नहीं, कैबिनेट में सब अपनी, अगर आप असहमत हैं तो दर्ज करा सकते हैं। ऑलराइट, मनीष सिंघवी को मैं आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, आप क्या वजह मानते हो कि ये नजूल भूमि विधेयक लाने का कारण क्या था? और इससे तो लाखों लोगों को उजड़ भी रहे थे। कुछ एक लोगों का हो सकता है कि ज़मीन का कब्जा उन्होंने किया हो, बड़ी बड़ी ज़मीनें हों, लेकिन उस वजह से लाखों परिवार भी तो प्रभावित हो सकते थे। तो ये बात सरकार को वक्त रहते समझ में क्यों नहीं आई, और इसको ज़बरदस्ती पास करने की कोशिश क्यों हुई थी विधानसभा में? मैं इस बात का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला हिस्सा ये है कि 4 जून को हारने के बाद ये पूरी सरकार डिरेल सी हो गई, और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री जी का पूरा जो आप व्यवहार देखेंगे, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब बीजेपी से लड़ रही है, हम तो जो विरोध कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बीजेपी से लड़ रही है। पहला देखिए, 4 जून के तुरंत बाद आ गया कि साहब लाल बत्तियां उतार ली जाएंगी। सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? बीजेपी वालों ने किया, आदेश वापस लेना पड़ा। दूसरा देखिए, टीचर्स की डिजिटल हाजिरी की बात की गई, सबसे ज़्यादा विरोध इनके ही जो लोग थे उन्होंने किया, वो भी वापस लेना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। तीसरा देखिए, पंतनगर में, अकबरनगर तो इन्होंने पूरा गिरा दिया था, उसके बाद पंतनगर की तरफ बढ़े। पंतनगर में सारे भाजपाई लोग थे, रहीम नगर और खुर्रम नगर, अरे वो शिवानी विहार, कई इंद्रप्रस्थ नगर, कई सारे थे उसमें। फिर इनको वो भी वापस लेना पड़ा, वो आदेश भी वापस लेना पड़ा। अब आ गए नजूल पर। मसला क्या है? 2 महीने में 4 यूटर्न, 4 यूटर्न है, और आपस में ही सरफुटबल हो रही है। सरकार संगठन, सरकार पास करती है विधानसभा में, और संगठन यानी इनके प्रदेश अध्यक्ष उसको इंटरेस्टिंग उस पर वापस करा देते हैं। सवाल इस बात का है, सबसे भ्रष्ट और नाकारा सरकार है ये। बहुत अरसों, मतलब मुझे तो लगता है इतनी भ्रष्ट और नाकारा सरकार रही है। केवल जमीनों पर कब्जा करने की नीयत है इनकी, और कोई बात नहीं है। इस कानून के जरिए जमीन कब्जाना था। बिल्कुल, जो सब मैक्सिमम जमीनें जो हैं वो पुराने शहर के पुराने हिस्सों में बड़ी प्राइम है, और बहुत प्राइम और कीमती जमीनें हैं, उसको कब्जाने की सारी साजिश है और कुछ नहीं है। देखिए, सवाल बहुत स्पष्ट है कि ये नए अंग्रेज हैं, ये कब्जा करना चाहते हैं देश पर, ये लोगों को बेघर करना चाहते हैं। ये ऐसे सैडिस्ट लोग हैं कि घर गिरा कर हंसते हैं। ये जो मुख्यमंत्री ये कहता है मैं बुलडोजर बाबा हूं, अब आप उसके बारे में समझ लीजिए कितनी करुणा, कितना प्रेम उसके अंदर है। और
ये कहा जाता है कि साहब ये रोहिंग्या हैं और ये बांग्लादेशी, मतलब जो अपने ही लोग, ये आधे आधे शहर अगर आप चले जाएंगे, आप गोंडा की तरफ चले जाएं, फैजाबाद चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, जो लोग रह रहे हैं वो हमारे लोग हैं जो 70-70 साल से उन घरों में रह रहे हैं और आप उजाड़ने की बात कर रहे हैं। वो कहा जाता है ना लोग अच्छा, अधिकांश शहरों में आपने देखोगा सिविल लाइंस है ना। मैं बताऊं आपको, सिविल लाइंस अंग्रेजों के समय भारतीयों को वहां पर घर बनाने रहने की इजाजत नहीं थी। मसला इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सिर्फ वहीं तक नहीं है मामला, मैंने वही बताया था। मैं वहीं तक बात वहीं ये तक तो नहीं- उधरी नहीं, के नहीं, इलाके जी, हैं सब। मेरा पूरा जीवन गोंडा में बीता है और जो पुराना शहर है वो लगभग 90% बसा हुआ नजूल की भूमि पर। वो कहते हैं ना लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये बस्तियां की बस्तियां उजाड़ कर पता नहीं कौन सा कानून बना रहे हैं। सिखों जलाने वाले बता रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका मनीष जी। मैं दूसरे चरण में आपको बाकी मौका दूंगा। मेरे साथ अनिल दुबे मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकदल नजूल भूमि विधेयक के पक्ष में है या आप इसके विरोध में हैं? देखिए ब्रजेश जी, नजूल भूमि विधेयक विधान परिषद में गया और विधान परिषद ने उसे प्रवर समिति में भेज दिया। तो जब प्रवर समिति उसको भेजेगी पास करके या उसमें सुझाव के साथ भेजेगी, तब हम इस पर गौर करेंगे। अब तो वो प्रवर समिति को गया, तो जब जो भी उसमें अच्छा बुरा जो होना होगा प्रवर समिति बना के भेजेगी। तो जब वो आ जाए तब चर्चा की जाए। वो उमरा की कोल्हू की तरह हम इस पर चर्चा करें। जब वो चले गया प्रवर समिति के, तो हो सकता है जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रवर समिति उसको जो है ठीक करके भेजे। तो जब अच्छा या बुरा आने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। और वैसे भी उच्च सदन इसीलिए बनाया गया है। आप उसको दूसरे एंगल से यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। उच्च सदन इसीलिए बनाया गया है लोग समझदार लोग नहीं हैं। कि अगर निचले सदन से कोई आया है तो उच्च सदन उसको करेगा, इसीलिए उच्च सदन है। उच्च सदन ने उसे प्रवर समिति को भेज दिया। उस पर मैं नहीं समझता हूं कि जब तक वो वहां से आवे ना तब तक उसमें कोई किसी तरह की चर्चा की जरूरत। अच्छा, अब मैं आपके ऊपर से पर्दा हटा ही देता हूँ। नहीं, आपको आप लगता हटा है दो कि हाँ। आपको लगता है आप बहुत तेज थे और आप इस मुद्दे पे कूद के बाउंड्री फांद के भाग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में जब ये बिल पास किया गया तो आपकी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, सरकार के पक्ष में खड़ी रही है। और राष्ट्रीय लोकदल ने नजूल भूमि विधेयक विधानसभा में पास होने में सहयोग किया है। आप इसके पक्ष में हैं और विधान परिषद में आपके किसी सदस्य ने इसका कोई विरोध नहीं किया। नहीं, मैंने कहा ना, अगर किया तो सबूत दो। नहीं, विधान परिषद में हमारे सदस्य हैं नहीं क्या? तो कहाँ करो ये सबूत मैंने कहा ना कि सबूत और उसकी आप बात इस नजूल भूमि विधेयक के पक्ष में खड़े रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, ये आप पूछ लीजिए अपने नेता, हम पक्ष और विपक्ष पर चर्चा नहीं विधानमंडल करना दल से। पक्ष और विपक्ष की चर्चा मैंने उस समय कहा कि जब ये विधान परिषद में दोबारा प्रवर समिति भेजेगी तब हम आपके बीच में, आप हमसे तब बुला लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा। उसमें जो कमियां होंगी, जो खामियां होंगी, हम उस पर आपसे चर्चा कर लेंगे। अभी तो वो प्रवर समिति के सामने है और वो जो अच्छा बुरा होगा प्रवर समिति उस पर जो है अपनी राय देगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये विधानसभा में क्यों पास करवाया? नहीं, विधानसभा में पास हो गया। विधानसभा आपके ने 9 पास एमएलए किया। हैं, आपने पास होने नहीं, दिया? विधानसभा ने पास किया, अब उच्च सदन में आ तो गया। तो आपने क्यों? भाई, आपके पास 9 सदस्य हैं विधानसभा में। विधानसभा में हमारे आपकी सदस्य, क्या भूमिका थी इसमें? नहीं, हमारे जो भूमिका रही वो तो आपके सामने है आप और तो उच्च support सदन में में थे। जो भूमिका है वो भी आपके सामने है। दोनों भूमिका आप देख रहे हो ना। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे नहीं, हो? उत्तेजित की बात ही आप कर रहे हो भाई। वो विधानसभा ऐसा से क्या पास- पूछ लिया कि उत्तेजना विधानसभा में पास अरे होकर पोल के पट्टी गया। खुल गई इसलिए तिल मिला रहे हो और नहीं, कोई हम बात थोड़ी मिला है। नहीं रहे हैं। आप उस बात के हमें जो ये शहद चाशनी उड़ेल रहे थे नहीं, अभी शहद पर्दा हट गया, देखो हमारी- कैसा तिल मिला रहे हैं। नहीं, वो आप- अरे कहो कि यस, हम इस नजूल भूमि विधेयक के साथ हैं तो हैं, इसमें बुरा क्या है? एनडीए में है ना, एनडीए में है। विधानसभा में वो हमारे विधायक वहां पर बैठे होंगे जो कुछ भी, और विधान परिषद में एमएलसी हमारे हैं। तो जो प्रवर समिति में गया ना, तो कहीं सहमति होगी ना उस पर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मान तो नहीं, लो कि जो विधानसभा में आपके- आपने किया है ये। आप जबरदस्ती इधर के उधर ले जा रहे हो, कान घुमा के पकड़ो, इधर पकड़ो। हमने आपसे कहा कि प्रवर समिति में गया है, उसमें जो भी अच्छाई बुराई आपने होगी। अनुप्रिया पटेल का चिट्ठी देखी है? नहीं, अब वो क्या कह रही है उसके लिए पढ़ा मैं तो होगा ना? उनके लोग हैं, उनके प्रवक्ता होंगे, उनके पदाधिकारी खुला होंगे, विरोध। उनसे वो क्या कर रही है वो जाने। संजय निषाद मैं को राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ। सुन मैं तो लो। राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखने के लिए इनको बैठा किसी हूं। ने ये बता मैं दिया किसी है के- मैं कि किसी जोर के जोर से डिबेट में बोलो तो आप अपनी बात कह लोगे। नहीं। इसका मैसेज गलत जाता है। नहीं, इसका दर्शक ये समझते हैं कि आप फंस गए हो। नहीं ब्रजेश जी, आप समझो बात को। दर्शक जब इतना आप घुमाते हो तो दर्शक वो भी समझता है हाँ। कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हम क्या कहना नहीं, चाह वो रहे हैं, दर्शक बताओ ना। इस बात को भी जानता है, हम ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ तसल्ली से। आप मुझे बताओ, अभी आपने संजय निषाद को सुना?
उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो हमको जनता उजाड़ देगी। नहीं, उनको वो क्या कह रहे हैं ये उनसे पूछिए, हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं, हम राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। और राष्ट्रीय लोकदल प्रवर समिति के बाद जब आएगा तो उसकी अच्छाई बुराई हम देखेंगे। प्रवर समिति से बाद जब आएगा तो पास हो जाएगा। तो जब आपको आएगा अभी संसदीय प्रणाली नहीं पता। नहीं, तो जो होगा वहां पे हमारे विधान परिषद में सदस्य है ना, और जिसने विधानसभा में सपोर्ट किया वो परिषद में विरोध कैसे तो करेगा? अब यार दोनों बातें तो हैं, ये दोनों ही तो आप कह रहे हो वहां तो हम साथ हैं, यहाँ खिलाफ है। नहीं, खिलाफ ये क्या हुआ? ना हम आपसे खिलाफ की बात कर रहे हैं। ऊंट मत चराओ। नहीं, ऊंट की चोरी न्यूरे नहीं होते तो सही है लेकिन आप भी ये जो है इतना घूमने की जरूरत नहीं है। जब कोल्हू गड़ेगा तब देखेंगे, अभी कोल्हू नहीं गड़ा। अरे गड़ा तो था नहीं, अभी तो वो भेज दिया गया। अभी तो ये हुआ कि उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। पाठक जी शुक्रिया आपका। तो सर ये बताइए कि ये तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में ये नजूल की क्या कहानी है? इससे कितने लोग, कितने परिवार प्रयागराज शहर में प्रभावित हो रहे हैं और वहाँ क्या चल रहा है? क्या कोई आंदोलन चल रहा है? लोगों के बीच किस तरह की चर्चा और इस पूरे विधेयक और जो परिषद में रुका उसको लेकर क्या धारणा और राय रख रहे हैं लोग? धन्यवाद ब्रिजेश जी। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा शोध क्रांतिकारी शहीदों पर है, 1857 पे है और नजूल पर है। पहले तो ये धारणा लोगों की गलत है कि अंग्रेजों की ये जमीन थी। नाजी शब्द आया है विद्रोहियों से और जो नाजी शब्द है उसी से नजूल आया है। 1857 में क्रांतिकारियों ने, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इवन उन्होंने 10 दिन तक के इलाहाबाद को आजाद कर लिया था और आजाद करने के साथ अपनी सत्ता चलाई। अब जब कर्नल नील आता है और वो यहाँ पे हत्याओं का दौर चलाता है, इसके बाद पुनः अंग्रेज सत्ता काबिज हो जाती है। मजे की बात यह है कि जो विद्रोही थे वो जन बच्चों तक खत्म हो गए। 30 जून को हैवलाक आता है, वो लिखता है कि मैं इलाहाबाद आया हूं और यहाँ कोई नहीं है, कच्चे घर हैं और हर जगह धुआं उड़ रहा और कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसके बाद पकड़ कर भारतीयों को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर इस तरीके लटकाया गया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको भी फांसी का अधिकार दे दिया गया। कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा कि जिसमें फांसी ना हुई हो। एक तरीके से कह लीजिए 1857 में पूरा इलाहाबाद उजड़ गया। अब जो क्रांतिकारी थे उनकी जो जमीनें थी इन अंग्रेजों ने कब्जा कर ली। अब इनके कोई जन बच्चे नहीं थे इन क्रांतिकारी विद्रोहियों के, और जो क्रांतिकारियों की जमीन थी वही नजूल की जमीन कहलाई। ये जो सिविल स्टेशन जिसे सिविल लाइंस कहते हैं, ये 8 गांव थे पाल और मेवातियों के, जिसको पूरा कब्जा किया। और प्रयागराज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके की थी कि उस समय कोई सड़क मार्ग इस तरीके नहीं था, ना कि रेलगाड़ी थी, और ये मध्य में पड़ता था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से ये गवर्न होता था, रूल होता था। और अगर दिल्ली जाना है या उत्तर भारत जाना है तो फिर आपको इलाहाबाद होके जाना पड़ेगा। इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने पश्चिमोत्तर प्रांत की राजधानी बनाई और 1 नवंबर 1857 को देश भर की इलाहाबाद की राजधानी बनी। अब जो इन क्रांतिकारियों की जमीन थी, जिनका कोई भी वंशज नहीं है, वो सब नजूल की जमीन हो गई। और मजे की बात है कि पूरा इलाहाबाद, जिसे शहर कह लीजिए, आप तो ब्रजेश जी इलाहाबाद में रहे हैं, उत्तर का पूरा उत्तरी शहर जिसे कहते हैं, बंगले थे। और ये इस बंगलों में कलकत्ता से, अब सरकार चलाने के लिए अंग्रेजों का कोई आदमी चाहिए, वो कलकत्ता से बहुत सारे बंगाली परिवार को ले आए और यहाँ बसा के इन्होंने सारी चीजें की। स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा भूमि मुझे लगता है कि प्रयागराज में है। और नजूल की कितनी भूमि है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मुझे एक सज्जन ने कल फोन करके बताया, मैं भी जानता था लेकिन उन्होंने फोन करके बताया कि शंकरगढ़ जो यूपी एमपी के बॉर्डर पर है और एक
एक ब्लॉक है, वहां 4000 बीघा जमीन है। 4000 बीघा जमीन है, पूरा ये तो बसा ही बसा हुआ है। अब कितनी जमीन है इसका पहले सर्वे हो तब समझ में आए। इससे प्रभावित जो लोग हो रहे हैं, जो इन जमीनों पे हजारों लोग बसे हैं, निश्चित तौर पे इस विधेयक से प्रभावित होंगे। जी, इससे स्थानीय लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं और क्या उनका ये लीगल अधिकार है या मानवता के आधार पर उनको उन जगहों पर रहने दिया जाए और सरकारें उन्हें रिहेबिलिटेट करें, कुछ ऐसा इंतजाम करें ताकि जो लोग पुश्तों से रहते आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो? देखिए, अधिकतर लीज जो मैंने देखी है वो 99 साल की है और काफी दिन पहले से फ्री होल्ड बंद हो गया है। फ्री होल्ड में भी बड़ा खेल हुआ है। आप ऐसे समझिए कि एक बंगला है जिस सिविल लाइंस का ही सारे क्षेत्र अगर आप पकड़ लीजिए तो वहां आपको एक भी सागर पेशा के लोग मिल जाए तो बड़ा भाग्य। अब उस बंगले में जो उसके वारसान थे, अगर 4 हुए 10 हुए, अधिकतर बाहर चले गए। जो था उसने बेचा बिल्डर को। अब वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है। मॉल देख लीजिए, बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अरे मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैं 2001 में मैंने तब के इलाहाबाद को छोड़कर लखनऊ आ गया था पत्रकारिता करते। फिर मुझे काफ़ी वक्त के बाद प्रयागराज जाना पड़ा और मैं सिविल लाइंस चौराहा नहीं ढूंढ पा रहा था। इतना बदलाव वहाँ पर हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। जी, मतलब स्थिति ये है कि जो बंगले का स्वामी है नजूल का, उसने बिल्डर को दिया, बिल्डर ने फ्री होल्ड कराया और इसके बाद वो बंगले का स्वामी फ्लैट में रह रहा। तो कई विसंगतियां। पाठक जी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले राउंड में आपसे हम बाकी और विस्तार से प्रयागराज की इस समस्या पर चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ऐसा क्या हुआ कि जो विधेयक 24 घंटे पहले विधानसभा से पास हुआ हो, परिषद में जाकर वो औंधे मुँह गिरा और उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया? ये क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? ब्रजेश जी, विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, उसमें 89 सदस्य बीजेपी के पास हैं। भरपूर बहुमत है, लेकिन विधेयक बीजेपी के लोगों के ही विरोध की वजह से पारित नहीं हुआ और वो कमेटी को सौंपा गया। लेकिन आप एक चीज़ और जान लीजिए कि इस विधेयक को पास ही होना है, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रवर समिति जो होती है वो अपने कुछ सुझाव और संशोधन देती है और फिर वो विधेयक लौटकर विधानसभा में आएगा परिषद से, और परिषद के सुझाव को मानना न मानना विधानसभा के ऊपर है। और जब विधानसभा दोबारा उसको भेजेगी तो फिर परिषद रोक नहीं पाएगी, उसकी मजबूरी है उसे पास करना, फिर वो रुकेगा ही नहीं। तो ये कुछ दिन के लिए चर्चा का विषय जरूर है और कुछ दिन के लिए ये बातचीत में आ गया, टल गया है। अब यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो इसे लागू करना चाहती है या इसको ठंडे बस्ते के हवाले करना चाहती है। तो विधानसभा की स्थिति पर यह निर्भर होगा जी। बहरहाल अब नजूल की किसी जमीन का फ्री होल्ड नहीं होगा, इस विधेयक में यह साफ लिखा है। यह जरूर है कि जिन लोगों ने फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा कर रखा है, जिन लोगों की कब्जेदारी है, उन पर ये 30 साल तक के लिए लीज बढ़ाने के लिए इस विधेयक में सहमत हुए हैं और उसके साथ ये शर्त लगाई है कि 2025 के बाद, यानी कि अगले साल से, जिला अधिकारी इन जमीनों पर जो लोग हैं उनके ऊपर मनमाने रूप से किराया वसूली का और रेट का आधार तय कर सकते हैं। अभी ये विधेयक आएगा तो बहुत सारी और चीज़ें लोगों के सामने आएंगी, लेकिन ये आप और सब जानते हैं, खाली इलाहाबाद नहीं, इस उत्तर प्रदेश के लगभग हर शहर में बड़ी बड़ी बस्तियां नजूल लैंडों पर बसी हैं, हजारों लोगों के घर बने हैं और इतना ही नहीं, तमाम प्रभावशाली नेताओं, व्यापारियों और लोगों के भी मकान, मॉल और कॉम्प्लेक्स, दुकानें नजूल लैंडों पर बनी हैं। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वीरेंद्र जी, ये कैसे आई कि प्रदेश अध्यक्ष परिषद में खड़े होते हैं और कहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, जो बिल कुछ घंटे पहले विधानसभा से पास होकर आया है? आपके पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा प्रत्याशित है और ये कभी ऐसा हुआ नहीं था और आज तक तो
भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी ऐसा कोई विरोध भी नहीं किया, सरकार में वो मंत्री भी रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ। इससे साफ है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। जो नारा आया था शायद वो फिर प्रभावी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने इस पर विरोध किया है। ये विरोध ब्रजेश जी, मुझे इस बात की आशंका है कि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और ये सरकार इसको पास कराए ले जाएगी। तो आपका मत है कि ये आज नहीं तो कल ये अधिनियम कानून बन जाएगा? बहुत ज़्यादा तो 2-4 महीना, जी। इससे ज़्यादा ये खिसकेगा नहीं अगर सरकार में कोई बड़ा निर्णय नहीं होता है या सरकार पीछे नहीं हटती है तो। वैसे इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, अपने प्राणों के बलिदान दिया, चाहे राजे रजवाड़े हो चाहे क्रांतिकारी हो, वो सब उनके परिवार खत्म हो गए। उनकी ज़मीनें आज़ाद भारत में वापस नहीं लौटाई गई। वहाँ सरकार लालच में पड़ गई और उसने सरकारी ज़मीन मान लिया। आज उनके तमाम सारे वारिसान बिना ज़मीन के मर गए, 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। आज जब ये नजूल का अध्यादेश आया है तो ये सारी बातें जनता के सामने आ रही हैं। सही है कि इस देश में जिसके बाप दादाओं पुरखों ने इस देश के बलिदान के लिए अपनी शहादत दीजिए, अपने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान कर दिया, उनके बच्चे भूमिहीन हैं और अंग्रेज़ों ने जो उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली थी उन्हें नजूल घोषित कर दिया गया और उस पर आज शहरों में बड़े बड़े व्यापारी नेता कॉम्प्लेक्स बनाकर हजारों लाखों रुपया महीना वसूली कर रहे हैं और जो मूल वारिस वो आज भुखमरी के कगार पर हैं। ये विरोधाभास आप देखिए कि किस तरह से रहा। ये तो सरकारों की बेईमानी रही। वैसे आज जरूरत इस बात की है कि नजूल की ज़मीनों की एक बार सरकार फिर से समीक्षा करे। नजूल की ज़मीन सरकार के लिए कोनो मालधनी भूत नहीं है कि खजाना मिल गया, अब इस पर चाहे कॉम्प्लेक्स बनाओ, चाहे पार्क बनाओ, चाहे डेवलपमेंट करो, विकास करो, सार्वजनिक उपयोग। अरे नजूल की ज़मीन अगर उसमें से कुछ हिस्सा उनके वारिसानों को भी सरकार दे तो ये भी एक बहुत बड़ा उपकार होगा। वैसे जो ज़मीनें छीन ली जाती हैं एक बार वो लौटाई नहीं जाती। प्रभावशाली लोगों को तो कतई नहीं आप उनसे ले सकते, लेकिन ये 10 रुपया के किराए पे जो सरकार चल रही है और लाखों रुपया उससे जो लोग वसूल रहे हैं उस पर पहले कार्रवाई बनती है। अच्छा, वो जो बहस चल रही थी सदन में, मैंने सुना राजा भैया कह रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मुख्य कैंपस है वो भी नजूल की ज़मीन पे। अब सोचिए कि उनका क्या होगा, वो भी कई सौ उनसे कौन वापिस लेगा। तो अभी तो देखिए संजय निषाद ने कहा कि अगर हम बस्तियां साफ करेंगे तो 2027 में ये लोग हमें साफ कर देंगे। इनके मंत्री ने कहा। अनुप्रिया पटेल तो लगातार सरकार के तमाम फैसलों के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण ये खड़ा होता है कि जब लखनऊ में अकबर नगर टूटा तो ये सवाल आया था कि भैया इन ज़मीनों पर आखिर बसने क्यों दिया आपने। जब अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण होता है तो उस समय सरकारें क्यों नहीं कार्रवाई करती, अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते। 30-30, 40-40 साल बाद जब लोगों के घर टूटते हैं तो कितनी चीखें निकलती हैं, कितनी तकलीफें होती हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी अपने आँख से लखनऊ में। जी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अनिल दुबे जी की भाजपा से नई नई दोस्ती है, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। जब नई दोस्ती होती है तो दोस्त का हर ऐप भी हुनर लगता है और आज अनिल दुबे जी ने भी उसका पक्ष लिया है। अब चूंकि कल मुख्यमंत्री से वो मिले हैं, ताजा मामला है, तो थोड़ा उनको। अच्छा, वही मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। अच्छा, मिल के आए हैं, लिहाज किया है। अब भाई तुरंत खा पी के आए हैं नाश्ता, तो इतनी जल्दी कहाँ जो है खिलाफ बोलने लगेंगे। लेकिन ठीक है, उनको भी एहसास है कि समाज की संवेदना क्या होती है। जी। जब मकान टूटेगा, किसी का दर्द होता है। तो जी, कंक्लूड करें। सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है, 2 लाइनें तो बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके आगे की सुनिएगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में, और फाख्ता की मजबूरी
ये भी कह नहीं सकती कि कौन सांप रखता है उसके आशियाने में, और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं और उम्रें बीत जाती है लोगों को दिल बनाने में। बहुत बड़ी बात आपने कही वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इसे डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ विरोध तो सार्वजनिक तौर पर बीजेपी में तो हो ही रहा था, वो हमने देखा, आपके सहयोगी दल भी आपके खिलाफ इस मुद्दे पर खड़े हैं, तो आखिर ये 2 महीने के भीतर आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को क्यों आपके नेतृत्व वाली सरकार उठाती है कि बाद में आपको ही यू टर्न मारना पड़ता है और ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कई बार? देखिए ब्रजेश जी, अगर सहयोगी दल अपनी बात कह रहा है तो उसको बात कहने का अधिकार है। वो उनको उसकी बात को ये थोड़ी ना माना जाएगा कि विरोध कर रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह पे विचार तो करेंगे ही। और दूसरी बात, यू टर्न और ये सब कुछ नहीं है, ये तो एक इकोसिस्टम का नैरेटिव बनाया जा रहा है देश के अंदर कि साहब भारतीय जनता पार्टी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो लोग भ्रष्टाचार बता रहे हैं। योगी जी जैसे सबसे ईमानदार राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग ढूंढने मिलेंगे जैसे योगी जी हैं। अब आप योगी जी पर अटैक कर रहे हैं। सुनिए मनीष जी, हम आपके नहीं बोले थे। अब दुर्भाग्य की बात देखिए, देश की सबसे भ्रष्टतम करप्ट पार्टी के नेता जो बेल पर हैं, जो नेशनल हेराल्ड बेच खाए, अपनी वारिस को बेच दिया। जवाब देना, आप पूरा सुनिए समय मनीष जी, बोलिए, विचलित मत होइएगा, आपने बहुत बोला है तो जरा सुन लीजिए। आप वो उपदेश दे रहे हैं करप्शन के ऊपर, मतलब 900 चूहे ये कानून ला क्यों रहे थे? नहीं सुनिए तो, 900 चूहे खाए बिल्ली हज छोड़ो को चली, कांग्रेस को, ये ला क्यों रहे थे? कैसे नहीं बोलेंगे? नहीं, ये कानून क्यों ला रहे थे? अब कह रहे आग, अरे जिन्होंने सिखों के गले में जलते हुए टायर जला के उनको जला डाला, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वीरेंद्र जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, एक सवाल लीजिए फिर बोलिएगा। वीरेंद्र जी ने कहा कि 2-3 महीने की और बात है, आएगा तो ये कानून जरूर नहीं आएगा। जो भी है वो 2 बार उसको वापस किया जाता है, लेकिन आएगा तो कुछ अच्छा ही आएगा। आप ये मान के चलिए, कुछ अच्छे संशोधन होके आएंगे। हो सकता है कि विपक्ष चिल्लाए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसमें जब पढ़ते दर पढ़ते, जब अभी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को और जो नाजायज लोग बसे हुए हैं उनकी जब खाल भेड़ी जाएगी, नहीं सुनिए तो पाठक जी ने क्या कहा हमारे, देखिए सुनिए, आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात कही। ये नजूल शब्द, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जो क्रांतिकारी थे उनको नाजी के नाम पर, ये नाजी और फासिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके नाम पर नजूल वर्ड कॉइन किया इन लोगों ने, उसको आगे तक लेकर आए। नहीं, बात तो सुन तो लीजिए, ये दिखाता हूं, रुको, ये सुनिए, ये जो क्रॉनिक डिजीज है कांग्रेस की, हमें 1 मिनट और दीजिएगा आप। और उत्तर प्रदेश आतंकवादियों को, क्रांतिकारियों को आतंकवादी इन्होंने लिखवाया। इनको शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को ये सब करते हुए? तो अब ये इन्हीं के कोड़ को हम लोग ठीक कर रहे हैं। जो कैंसर इन्होंने देश के अंदर पैदा किया है, उसकी सर्जरी का काम मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी कर रहे हैं। कि अगर ये कानून आया तो हाहाकार मच जाएगा, तो यही लोग सड़कों पर उतर आएंगे। तो भाई ये तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, एक सेकंड, हाँ पट्टा क्यों दिया? हो गया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए ला रहे हैं ये, और पाठक जी तो कुछ और ही कहानी। सवाल यह है कि बांग्लादेशी अगर रोहिंग्या के लिए ला रहे हैं तो अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, क्या वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा देश इन्फिल्ट्रेशन और बाहर के लोगों का अवैध प्रवेश रोकने में असफल है? अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे ज्यादा कांग्रेस से पूछिए, दुरुस्त कानून व्यवस्था का आए दिन कीर्तन गाते रहते हैं, हालांकि जमीन पर नहीं है। उनकी कानून व्यवस्था यह है कि वो जाति देख के अपराधी पहचानते हैं और स्वजाति दुर्दांत अपराधियों को तुरंत रिमिशन दे देते हैं। जनता के मुद्दे से ना, ये योगी आदित्यनाथ जनता नहीं। और नजूल पर जो बात हो रही है, हाँ नजूल पे रहे, नजूल जनता का मुद्दा इस पे रहे, नहीं मुद्दे पे रहिए। नजूल पर जो बात हो रही है, देखिए नजूल से इस गांव, इस उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों का, कस्बों का, गांव की सबकी जमीन लेने की वही साजिश है जो किसान बिल से साजिश थी, वही साजिश है।
एक तरफ फेल हो गई तो दूसरी साजिश ये हो रही है कि किस तरह से, मैं ये जानना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप उत्तर प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, जब आपकी मानसिकता संकीर्ण होंगी तो कभी भी आप छोटे मन से कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता। जब आप नाले पे रिवर फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में 25 किलोमीटर पर मां गंगा के कटान से कम 200 गांव प्रभावित है। आप वहां क्यों नहीं रिवर फ्रंट बना देते हैं? मां गंगा का रिवर बहुत शुक्रिया, थोड़ा वक्त का अभाव है, दूसरे राउंड में आप लोग कृपया सहयोग करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी तो कर ही रही है, मनीष सिंघवी को लाइए, देश के लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश को उजाड़ने का जो प्रयास है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, वो सफल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पास नहीं होने देंगे। ऑलराइट, मनीष सिंघवी जी को लाया जाए। क्या कह रहे थे हिंदवी जी, आपको क्या ऑब्जेक्शन था, बोलिए। दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तुरंत बात शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार की बात आदरणीय संजय जी कर रहे थे, इनको पता नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार योगी जी करवा रहे हैं। वो जो एम्बुलेंस वाला है, और वो पर मतलब एकदम खुलकर सामने आ गया है कि एक एम्बुलेंस फर्जी नाम से 33 बार बुक होती है दिन में, और हजारों करोड़ का घोटाला है वो जो इनके राज में हो रहा है। खैर, वो तो बहुत सारे भ्रष्टाचार वाले काम कर रहे हैं। नजूल पे अपन फोकस करें। हाँ जी, नजूल की बात करेंगे आप, तो अंग्रेजों के राज में जो लोग उनके खिलाफ गए, उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली गई। तो ये नए अंग्रेज आए हैं जो अब अपने ही लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बनाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने जा रहे हैं, और ये लोग सिर्फ कब्जे और भ्रष्टाचार की नीयत है। तो अब ये नई कैसे, मतलब आप ये दूसरी बार करप्शन, आप ये सोचिए जिन शहरों इसको एस्टैब्लिश करो, कैसे करप्शन, करप्शन में बता, क्या ये जमीन तो सरकार की जाएगी? इनको क्या सुनिए, करप्शन इनका ऐसे ही समझ लीजिए, नियत इनकी ऐसे ही समझ लीजिए। आप शहरों में चले जाइए, मैंने कहा इलाहाबाद में चले जाइए, आप गोंडा में चले जाइए, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, फैजाबाद में चले जाइए, उनको ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं जो 70 साल से इस देश के नागरिक हैं, है ना, उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं, और उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। सब प्राइम लैंड है, और ये सब कब्जा करके प्राइवेट एंटिटीज। अच्छा, उसमें एक चीज और है कि डीएम को ये अधिकार होगा सब प्राइम लैंड है, ये आप देखिएगा, किसका रिन्यूअल करे, किसका ना करे। आप ये देखिएगा, सब प्राइम लैंड ये प्राइवेट एंटिटीज सारी लैंड पूरे देश को, जैसे हवाई अड्डे बना जैसे हवाई अड्डे, सर प्लीज, बस एक मिनट, जैसे हवाई अड्डे आप डाइवर्ट ना करें मुद्दा। देखिए, हवाई अड्डे बनाकर जैसे अडानी को सौंप दिए गए, उसी तरीके से आप देखिएगा ये जमीनें भी प्राइवेट एंटिटीज को सौंप दी जाएंगी, गरीबों को बेघर करके। उसमें लिखा उन्होंने कि हम डेवलपमेंट के लिए ये लैंड लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं, विधेयक में लिखा है, गरीबों को उनके घर से बेघर करके, गरीबों को उनके घर से बेघर करके, आप देखिएगा बड़े-बड़े। तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इनको ये काम नहीं करने देंगे। पर इंटरेस्टिंगली इसमें जो क्रेडिट है वो बीजेपी के गुट को गया, वो तो बीजेपी के गुट वाले गया, आप लोग को क्रेडिट नहीं मिला। भाई, हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन चूंकि इनकी वहां पर समर्थन और विरोध बीजेपी के भीतर ही हो गया, आपकी तो नौबत ही नहीं है। नहीं, हमने विरोध किया, आपने किया, सदन में किया है। आराधना मिश्रा जी बोली हैं, मैंने तो सुना, मैंने मेंशन भी किया उनका नाम। अनिल दुबे जी को बुलाया जाए। दुबे जी, अभी भी आप समझते हैं कि जैसा वीरेंद्र जी क्लेम कर रहे थे कि 2-3 महीने में ये पास जरूर होगा, आपको भी ऐसा लगता है और आप ऐसा प्रतीत होता है आपको कि ये पास कर देना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, जब कोई विधेयक प्रवर समिति को गया है, उनकी राय आ जाए, उन्होंने क्या उस पर टिप्पणी की है, उसमें हमें क्या कमियां नज़र आती हैं, तो फिर हम बोलें। अब आप कमियां नज़र आती नहीं, अब जब आएगी तो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और अगर कमी होगी तो बोलेंगे, इसमें कहीं कोई आप संदेह मत करिए। हम जो भी मुद्दे की बात होगी, हम राष्ट्रीय लोकदल के जो अपने सिद्धांत हैं उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कहीं गलत लगेगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा, उसमें कहीं कोई नहीं। लेकिन अभी उस पर बोलने, नजूल की जमीन है, अभी उस पर कोई बोलने का नहीं है। अभी जैसे 2 बार तो विधान परिषद से लौटाया जा सकता है, तीसरी बार सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी। तो जब उन्हीं के लोग हैं, यहाँ भी वही हैं, वहाँ भी वही हैं, और उच्च सदन है, तो अब आने दीजिए ना। अभी तो पहली दफ़ा ही प्रस्तुत हुआ, प्रवर समिति को गया है, उसके बाद विधान परिषद उस पर क्या करती है। जब आपने उच्च सदन बनाया है तो उस पर भरोसा भी तो करिए। भाई, उच्च सदन बना काहे के लिए है, तो उस पर विश्वास की जरूरत है। और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उच्च सदन को भी अपना काम करने की जरूरत नहीं। वो सभी लोग वो जानते हैं, इसीलिए तो बनाई है उस पर। अब आप जैसे चर्चा कर रहे हो, अभी आपने कहा कि अनुप्रिया जी ये कह रही हैं, संजय निषाद जी ये कह रहे हैं, मुझे नहीं कोई बोलने की जरूरत है, लेकिन उनके विधायक भी तो सदन में है, उस पर भी तो चर्चा कर लीजिए। क्या उनके विधायकों ने भी वैसे विरोध नहीं किया था? नहीं, जैसे आप साइलेंट होकर सपोर्ट कर रहे थे, नहीं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो हम उसको, हमें पता है कि हम
कि आपने कह दिया कौआ कान ले गया, अब हमें तो मालूम है कान है ना। अरे ले तो गया था विधानसभा से, तो कौआ ले अरे गया तो भाई था। हमें ये तो पता है ना, परिषद वालों को क्रेडिट है, हमें ये पता है कि अभी आपने विधान तो परिषद काम करवा जाएगा। ही दिया था। नहीं, आप चर्चा कर रहे हो, हमें ये पता है कि ये भी विधान परिषद जाएगा, वहां से होगा तब देखेंगे। तो जब विधान परिषद में गया है, वहां से प्रवर समिति में गया है, आने दीजिए। बस उत्तर प्रदेश के लोगों को एक आश्वासन दे दीजिए कि आप चवन्नी छाप की तरफ पलट तो नहीं जाएंगे। ऐसी भाषा मत नहीं, अब बोलिए। ऐसी It's देखो, not graceful। देखो, graceful नहीं, graceful नहीं, भाषा की मर्यादा ये graceful नहीं, ना, क्या ना। आप चाहते मनोज हो? जी, नहीं, हम आपसे ये आपके लिए कुछ बोलेंगे तो आपको अपमानजनक लगेगा। देखिए, भाषा आपको कुछ भाषा कहेंगे तो संयमित आपको भी। रखिए, भाषा संयमित रखिए, क्योंकि मैं आप शब्दों का प्रयोग करता नहीं। जो इनका विमर्श है पलटने नहीं, का मनोज है। जी, तो आप पलट मत जाइएगा अपने जो आप इनके लीडर को अगर ऐसा बोलोगे आप देखो, तो पलट देखो, आप अध्यक्ष जी को भी रहना भाषा की मर्यादा रखिए, मैं इतना ही कहूंगा, भाषा बनाए रखिए। ऐसे हम लोगों का विमर्श नहीं है, जो तो क्या, चवन्नी तो चाप मैं तो मना किया उसी देखो। पार्टी के आपका ही विमर्श है, हमारा विमर्श नहीं है। अगर आप न पलटे होते, आप उन सवालों, उन मुद्दों के साथ Thank you। अगर होते हमने उत्तर प्रदेश- हमें पटकनी देनी थी, हमने आपको पटका, हमने उत्तर अच्छा, आप दोनों प्रदेश में शांत हो आपको जाएं। पटकने का वीरेंद्र काम पाठक किया, जी को हमारे लाए नेता ने Thank you, आपको धन्यवाद। पटक तो दिया, धन्यवाद। आप फिर से चले गए आप उसी हो तरह। गया। हमने तीसरी बार सरकार बनवा दोनों तो के दी। माइक, दोनों के हम माइक लोग बंद गए कर तीसरी दीजिए। बार मोदी जी, दोनों के माइक बंद कर दीजिए, दोनों के माइक बंद करिए। वीरेंद्र पाठक जी, ओके, ऑल राइट, थैंक यू। अगर इसी तरह भाषा रखोगे तो 2027 में भी आप पटके जाओगे। ना जा पाते। मनोज जी, आप देश शांत के शांत हो उस जाओ। सदन में जैन वीरेंद्र जी पाठक नहीं जी जा को लाया पाते जाए। अगर धन्यवाद, समाजवादी पार्टी चाहती। अरे अब धन्यवाद। इस पर चर्चा करने आप की जरूरत कहाँ नहीं है। पर? आपके लोग भी इतने जीत के नहीं आते। अगर ओके, हम आपके वीरेंद्र साथ पाठक नहीं जी, होते तो आपके लोग भी आपका- विधानसभा में नहीं, इतने जीत के नहीं ये आने वाले जनता थे। के मुद्दे पर हम बहस करने आए हैं कि आप नहीं, अब दोनों को- आप तो देखिए, आप मैं मना डिबेट किया करा ना रहे तो उनको, नहीं, मना उनके किया। को आवाज बंद करनी चाहिए थी। कर दिया बंद, नहीं, दोनों उनकी की। आवाज क्यों नहीं बंद की गई? कैसे पक्के अब गला वो पकड़ बोलते लें? चले जा रहे हैं। देखिए, आप शब्दों मना का किया प्रयोग उनको, करेंगे 2 बार तो बोला। आप शब्द का जवाब अनिल दुबे देना जानते हैं। कहाँ दे पाए आप? हम नहीं, गलत बात मत कराइए। आप या तो इनकी आवाज बंद करिए। कैसे मेरे को नहीं, कोई बटन भाषा- लेके थोड़ी भाषा तो बैठा। संयमित मना रखेंगे किया ना। इनको ना। नहीं, भाषा संयमित रखेंगे। बोला कि क्यों? नहीं बोला? नहीं, आप नहीं, उनकी आवाज क्यों नहीं बंद की गई? आप कभी बटन थोड़ी रखा हूँ, बोलना ही पड़ता है। ओके, वीरेंद्र पाठक जी को लाया जाए, इलाहाबाद से मेरे साथ जो प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पाठक जी, आप बताइए कि स्थानीय लोगों ने इस कानून को किस तरह से लिया? क्या कोई प्रोटेस्ट हो रहा है? और क्या वाकई में बहुत गरीब लोग या लाखों लोग, जैसा कि हर्ष वाजपेयी सदन को बता रहे थे कि उजाड़े जा रहे हैं, राजा भैया कह रहे थे कि हाहाकार मच जाएगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, क्या वाकई में ऐसा सिनेरियो है? अगर आप कहें तो थोड़ी सी मैं टिप्पणी भी जोड़ दूंगा। हाँ प्लीज। एक तो जो भी प्रभावित होगा, चाहे वो सागर पेशा का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे बांग्ला का ओनर हो, चाहे कोई भी है, वो सब चिल्लाएगा। और इस समय भारत में जो बहुत ही अभिजात्य वर्ग है, ताकतवर वर्ग है और उत्तर प्रदेश से है, वो निश्चित ही नजूल भूमि से प्रभावित हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, ताकतवर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो ताकतवर लॉबी जो हर पार्टी में, हर जगह, इसी नजूल भूमि ने कितने माफिया पैदा किए आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। जो प्रयागराज के सबसे बड़े माफिया थे, वो उनका भी अभ्युदय इसी जमीनों के कारोबार से हुआ है। तो जो सागर पेशा के लोग हैं, और बड़ी संख्या में इनकी संख्या है, अगर इनको कहीं पुनर्वास किया जाता है तब तो इस बिल का लोग स्वागत करेंगे, और नहीं तो निश्चित तौर पे विरोध करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि ये वीरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब पट्टा दिया गया, जब पट्टा दिया जाता है तो लिखित लिया जाता है कि इन्हीं उपयोग के लिए यह जमीन दी जा रही है। आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप माल बना ले, किराए पे उठा ले, ये गलत है। ये पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है। और एक और चीज है, जो परसेप्शन है कि राजे रजवाड़ों की भूमि है, तो आप जान लीजिए, एक मेरे पास दस्तावेज है 1857 की क्रांति का, जिसमें प्रयागराज के राजे रजवाड़ों का जिक्र है, और उसमें यह जिक्र है, उस एक कमिश्नर बेली उस समय थे, जिनके नाम से बेली हॉस्पिटल था, उनको लिखा गया पत्र है, एक्टिव नियम ने लिखा था कि एक आध राजे रजवाड़ों को छोड़कर हर राजे रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये जो भूमि है अधिकतर उन जमींदारों की है, अधिकतर उन आम आदमियों की है,
एक्चुअली जो उन शब्द क्रांतिकारियों इस्तेमाल की किया है। गया पाठक जी, वो फ्यूडल लॉर्ड्स और लॉर्ड्स, इस शब्द का इस्तेमाल उस वक्त किया गया था, जो हम लोग के पास डिटेल्स और इंफॉर्मेशन और रिसर्च मटेरियल है। फ्यूडल लॉर्ड्स और लॉर्ड्स, ये शब्द का इस्तेमाल नजूल वाले में हुआ था। 1895 वाला जो उनका संहिता पास हुई थी अंग्रेजों के समय, इसलिए राजे रजवाड़े शब्द का इस्तेमाल हुआ। जी, कुछ राजे रजवाड़े ने भी चूंकि विरोध किया था, उनकी भी जमीन ले ली गई थी। चूंकि ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ये एक्ट लाया गया था। इसके बाद जब क्राउन आए, जब इतना भीषण रक्तपात हुआ भारत में आजादी को लेकर, तब इंग्लैंड तक इसकी गूंज गई और वहां से ये हुआ कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां सत्ता नहीं चलाएगी, क्राउन चलाएगा। और इसीलिए एक पत्र यहाँ इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था और राजे रजवाड़ों और जमींदारों और सब ताकतवर लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी संप्रभुता, आपकी आजादी, आपके संरक्षण का काम करेंगे। तो जी, एक तरीके से ये जो नजूल का भूमि का अध्यादेश है, अगर इसमें गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे इसका विरोध धन्यवाद होगा। पाठक जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यस संजय जी, 20 सेकंड जी, आप समय मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवाब देना है ना कांग्रेस के प्रवक्ता का। किसको? कांग्रेस के प्रवक्ता को। वो कह रहे हैं बाकी किसी को नहीं? अंग्रेज नहीं, काका तो देखिए जो बोलते हैं भाषा, ये इनका ये डीएनए है। भगवान ना करे इनकी सरकार आ जाए। फिर आप बहुत गलत बात कर गए। नहीं, आप बहुत गलत बात कर गए। अब आपका तो कोई डीएनए ही नहीं है, हमारा हिंदू क्योंकि आपका तो प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल है ही नहीं। जो लोग अपने पिता तक को नकार देते हो, दूसरी इस दिशा में तरह जा की रही भाषा है, का ये प्रयोग नहीं, करते हो, कुछ जो और बायोलॉजिकल नहीं है। धन्यवाद, वो डिबेट it ओवर, means कि डिबेट ओवर, आप ही अपने पिता को नकार डिबेट रहे हो। ओवर, धन्यवाद, इस तरह की धन्यवाद, बात डिबेट लोग ये खत्म, कहते हैं। नमस्कार, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, डिबेट खत्म, जो लोग ये कहते हैं नमस्कार। कि